नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कोंशू ने हंटर्स मून को भेजा था मून नाइट को सीधा करने के लिए, लेकिन फिर मून नाइट ने हंटर्स मून को उसकी जगह दिखा दी। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जो फिर से डॉक्टर स्टर्मन के पास आया था। तभी डॉक्टर स्टर्मन मिस्टर नाइट से पूछती है कि तुम ये मास्क क्यों पहनते हो, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें इस मास्क के बिना नहीं देखा है। जिस पर मिस्टर नाइट डॉक्टर स्टर्मन से कहता है कि ये तुम्हारी फील्ड के बाहर का है और वैसे भी तुम्हारे बहुत से पेशेंट अपने मास्क पहनते होंगे। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, मेरे हर एक पेशेंट की वजह है मास्क पहनने की, तो तुम्हारी क्या है। जिस पर मिस्टर नाइट सोचता है और कहता है कि जब मैं मास्क पहनता हूँ तब मैं मार्क स्पेक्टर नहीं होता हूँ, ना ही बात मेरे बीमारी की है। मार्क स्पेक्टर तो कुछ भी नहीं है, पर फीस्ट ऑफ कोंशू सबके लिए बहुत कुछ है। यह फीस्ट ऑफ कोंशू एक सिंबल है, एक मरा हुआ आदमी जिसे इंसाफ के लिए वापस लाया गया हूँ। मेरा मास्क पहना हुआ चेहरा ही कोंशू का चेहरा है। ये तो मेरा वेस्टमेंट का पार्ट है, जैसे कि कॉस्ट्यूम है, क्योंकि ये वही चीज है जो मरे हुए लोग पहनते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम क्लार्क यानी कि रैम्पेज को देखते हैं जिसे किसी ने कॉल किया था। तभी वो आदमी रैम्पेज से पूछता है कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, क्लार्क या फिर रैम्पेज। जिस पर रैम्पेज कहता है कि ये मेरा नया ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर नया एसी नहीं लगा है और नए कंप्यूटर्स है और यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए मुझे खिड़की खुली रखनी पड़ती है, जिसके कारण पड़ोस का शोर सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ पर त्योहार पे त्योहार मनाए जा रहे हैं। जिस पर वो आदमी रैम्पेज से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हें क्लार्क, तुम सिलिकॉन वैली से वंडर किड बने और फिर कॉस्ट्यूम विलन बने और फिर तुम पनिशर के लिए काम करने लगे, जब तक कि उसने तुम्हारा चेहरा फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग की तरह नहीं बनाया। ये सुनते रैम्पेज को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि तुमने उसके बाद जिक्सॉ से हाथ मिला लिया, लेकिन उसने भी तुम्हारे सर में AK-47 उतार दी। ये सुनते रैम्पेज फिर से कहता है मेरी बात सुनो, लेकिन तभी वो आदमी रैम्पेज से कहता है रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने अब क्या किया है। जिस पर रैम्पेज उस आदमी से कहता है कि तुम भी चाहते हो कि मून नाइट टूट जाए और मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए मैं मून नाइट पर वही वार करूंगा जहाँ उसे बहुत गहरा घाव हो। मैंने एक ऐसा अकाउंट ढूंढ लिया है जहाँ पर मून नाइट के सारे पैसे हैं और वो मैंने हैक कर लिया है, जिससे मुझे पता चला कि वो अकाउंट स्टीवन ग्रांट का है। अगर मैं मून नाइट से उसका पैसा छीन लूं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। या हम मिस्टर नाइट को देखते हैं जिससे मिलने टाइग्रा आती है, जो आते ही मून नाइट को हक करती है, क्योंकि एक समय था जब ये दोनों एवेंजर्स थे। तभी टाइग्रा मजाक मजाक में मिस्टर नाइट का मास्क निकालने लगती है, लेकिन मिस्टर नाइट मना करता है और कहता है कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर मेरे दुश्मनों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मेरे सारे दोस्त खतरे में होंगे। जिस पर रिस मिस्टर नाइट से कहती है कि तुम दिन भर सोते हो और रात को बुरे लोगों को मारने निकलते हो, तो तुम्हारे दोस्त कहाँ से आ गए। जिस पर टाइग्रा रिस से कहती है कि इसने चुपके से एक टीवी सीरीज बनाई थी द लेजेंड ऑफ कोंशू, जो IMDb पे ढूंढोगे तो मिल जाएगी, जहाँ पर इसका नाम आता है। यह सुनते ही मिस्टर नाइट वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर नाइट को रैम्पेज का कॉल आता है, जो मिस्टर नाइट से कहता है कि देखो, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, आज से तुम मेरे लिए काम करोगी, क्योंकि स्टीवन ग्रांट के सारे अकाउंट और पोर्टफोलियो मेरे कब्जे में है। तुम्हारे अकाउंट के साथ जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो। उसके बाद हम मून नाइट को देखते हैं जो रैम्पेज के कहने पर एक क्लब के बाहर आता है। तभी रैम्पेज मून नाइट को क्लब में जाने को कहता है, इसलिए मून नाइट क्लब में घुस जाता है, लेकिन तभी मून नाइट देखता है कि वहां पर बहुत सारे गार्ड्स थे जो मून नाइट पर गन पॉइंट करते हैं। तभी रैम्पेज मून नाइट से कहता है कि अब अच्छे बच्चे की तरह इन सबको मार डालो। यह सुनते ही मून नाइट एक एक करके उन सारे गार्ड्स को मार डालता है, लेकिन तभी मून नाइट वहां पर किसी को देखता है
और रुक जाता है क्योंकि उस बार में जिगसॉ था। तभी मून नाइट जिगसॉ से कहता है कि रैम्पेज ने मुझे तुम्हें मारने भेजा है। जिस पर जिगसॉ मून नाइट से कहता है, कौन? वो क्लार्क? मून नाइट कब से उसके लिए काम करने लगा, लेकिन तभी मून नाइट जिगसॉ पे अटैक कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम रैम्पेज को देखते हैं जिसे फिर से वो अनजान आदमी कॉल करता है, लेकिन वो उठाने से पहले ही वहां पर मून नाइट आ जाता है। तभी मून नाइट को वहां देखकर रैम्पेज मून नाइट से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? जिस पर मून नाइट रैम्पेज से कहता है कि यहाँ अकेले तुम ही होशियार नहीं हो, मेरे पास भी एक हैकर है जिसने तुम्हारे पास से आ रहे त्योहार का शोर ट्रैक कर लिया था और पता किया कि ये आवाज कहां से आ रही है, और फिर मैं यहाँ आ गया। यह सुनने के बाद रैम्पेज मून नाइट से कहता है कि तुम बड़े होशियार हो, लेकिन आज तुम्हारी इस होशियारी की सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हारे अकाउंट से 5 मिलियन निकालने वाला हूँ। लेकिन तभी मून नाइट रैम्पेज के सामने अकेले खड़ा हो जाता है और रैम्पेज से पूछता है कि क्या तुम वाकई में मुझे जानते हो? मैं मून नाइट हूँ और मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। यह सुनकर रैम्पेज मून नाइट से कहता है, आगे मत बढ़ो वरना तुम्हारे सारे पैसे गायब हो जाएंगे। जिस पर मून नाइट कहता है कि मैं प्रीस्ट हूँ और मैं अपने लोगों के लिए काम करता हूँ जिन्हें मेरी मदद चाहिए, मैं उनकी मदद करता हूँ। यह कहते ही वो आगे बढ़ता है। तभी रैम्पेज मून नाइट से कहता है कि ये सारे पैसे जा रहे हैं, तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रहेगा। जिस पर मून नाइट कहता है, कुछ भी नहीं, मैं प्रीस्ट हूँ और वैसे भी पैसे वाले प्रीस्ट अच्छे नहीं होते हैं। यह कहते मून नाइट रैम्पेज की कॉलर पकड़ता है। उसके बाद हम मून नाइट और टाइगरा को बात करते हुए देखते हैं। तभी मून नाइट टाइगरा से कहता है कि सब लोगों का यही कहना है कि सूरज के उगते ही नए दिन की शुरुआत होती है, पर यह सच नहीं है। जब उजाला अंधेरे से लड़कर बाहर आता है तो वो असली दिन की शुरुआत होती है। जिस पर टाइगरा कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर मून नाइट कुछ सोचता है और कहता है कि मैंने कई सारे बुरे चॉइस किए हैं और ढेर सारी गलतियां की है, जिसके कारण कई सारे अच्छे लोग मारे गए हैं या फिर मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं दुश्मनों के फेस पर मून का शेप बनाता हूँ और फिर मैंने कोन्शो की मदद की थी ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। मैंने हर एक एवेंजर को धोखा दिया है और फिर मुझे पता चला कि मेरी बेटी है, पर एज ऑफ कोन्शो के बाद उसकी माँ उसे ले गई और मुझसे कहा कि उसे कभी ना मिले क्योंकि मैं उसके लिए खतरा हूँ। मुझसे हर कोई यही मास्क को लेकर सवाल करता है, तो तुम जानना चाहती हो कि मैं ये मास्क क्यों पहनता हूँ? वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी शक्ल ना देखनी पड़े। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।